पृथ्वी की शिक्षा तू क्या है, तुझ में क्यों इतनी शक्ति, तू जिसको मिल जाती उसकी हो जाती उन्नति। तू जिस भूमि पर वास करे वह भूमि विद्यालय बन जाती संस्थान, तुझको पाकर ना जाने को मानो करता इतना अभिमान। थैंक यू मैम। महेश बनवाल की जियोग्राफी पढ़ा है और दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक होता है उसमें मैंने इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से पढ़ा है सर। जियोग्राफी में पूछा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्या रहा है मैम प्लीज? एक तो अकबर जी के नवरत्न पूछे गए थे उनके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने अभी मैम इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा है, किस किस सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, ऑप्शनल हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैम हमारी तरफ से, हमारी व्यवस्था की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम मीनू रावत है, मैं लखनऊ से हूँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? हिस्ट्री था मेरा। ये एजुकेशन बैकग्राउंड में बीकॉम मैंने किया है। जी, और मीडियम मैम क्या रहा है? हिंदी माध्यम है मेरा। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम यही रहा कि पहला क्वेश्चन आपसे बोर्ड मेंबर में किस सेगमेंट से था? उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा आप प्रेजेंट टाइम क्या कर रहे हो, तो मैंने उनसे बोला कि सर मतलब कि मैंने बताया कि प्राइवेट जॉब करते तो प्रेजेंट टाइम हम इस पद पर चयनित हैं। जी जी। तो उन्होंने ये पहला क्वेश्चन यही मुझसे किया। आपका किस बोर्ड में था? राम जी मौर्य। जी जी। तो इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चन जैसे G20 सबमिट हो गया इसका? सर करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया जी। ऑप्शन से मुझसे क्वेश्चन किए गए। ये क्वेश्चन क्या रहा है मैम प्लीज? एक तो अकबर जी के नवरत्न पूछे गए थे जी। उनके जो भूमि का वर्गीकरण था जी, उनको पूछा गया था मुझसे, और पानीपत के बारे युद्ध के बारे में पूछा गया था, और 2 सिचुएशनल क्वेश्चन थे। और जिसे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन, यूक्रेन रसिया क्राइसिस, ये सारी चीज़ें मुझसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा था कि कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ था। जी जी जी। और एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे? एजुकेशन से पूछा था कि रेवेन्यू के बारे में, और प्राइवेट कंपनियाँ और जो पब्लिक कंपनियाँ होती हैं उनका डिफरेंस पूछा था मुझसे। जी जी। और कोई मैम जैसे आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पॉलिटी से? नहीं, सिर्फ मुझसे मेरा हिस्ट्री और प्लस बीकॉम से रिलेटेड पूछा था मुझे। और कोई क्वेश्चन जैसे अगर बात करें मैम जैसे कि जियोग्राफी से रिलेटेड कंट्री से? जियोग्राफी में पूछा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी जी, ये पूछा गया था मुझसे। सबसे पहले मैम आप जानेंगे कि इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, सेल्फ स्टडी? सर हम गवर्नमेंट कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ISPSS कोचिंग हापुड़ से। जी जी, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। ये UPSC के अलावा आपने कोई एग्जाम जैसे UPSC BPSC दिया है? सर मैंने दिया है, बट मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने मेंस। PCS में कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा 3rd था। और इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू है। मेंस इससे पहले 3 मेंस लिखी? जी जी सर। तो मैम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके प्रिपरेशन के लिए अभी मई में एग्जाम होने वाला प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जिससे लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा था? सर बेसिक में क्या है कि फर्स्ट तो करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए जी। दूसरा है कि आपको पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, साथ में इकोनॉमिक्स पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये सर रेगुलर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने किया है। और प्रैक्टिस सेट जो होता है, प्रैक्टिस कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड बुकें हैं कि आपने क्या क्या प्रेफर किया है, क्या जिससे कि पॉलिटी? महेश बनवाल की जियोग्राफी पढ़ा है और दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक होता है उसमें मैंने इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से पढ़ा है सर। जी। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा था। हिस्ट्री के लिए जो बुकें आपने पढ़ा था, कोई टॉपर नोट्स या कोचिंग मटेरियल, तो प्लीज़ उसके लिए बताइए। केवल मैंने मणिकांत सर के बुकलेट पढ़े हैं सर। ओवरऑल जैसे हेल्पफुल रहा? बिल्कुल 100% हेल्पफुल रहा है। वही अगर बात करें वही सफिशिएंट है इसके लिए? बिल्कुल, अगर आप मणिकांत सर के बुकलेट अच्छे से पढ़ लेते हो तो बिल्कुल आपको 100% मदद करेंगे। जी जी हाँ। और इसके अलावा जैसे आफ्टर प्रीलिम्स मतलब 4 मंथ के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए मैम क्या स्टडी होना चाहिए? जैसे आंसर राइटिंग हो, सारा खेल तो आंसर राइटिंग का ही है। मेंस के लिए जो मैं करती थी उसके लिए पर्टिकुलर सर मेंस के लिए कोई बुक नहीं होती है। आप सिलेबस को उठाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, प्रीवियस पेपर को देखते रहना चाहिए, प्लस जो नेट पे डाटा है आप सर्च करते रहिए। तो सर पर्टिकुलर बुक में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं है, NCERT पे फोकस करना चाहिए, NCERT अच्छे से करना चाहिए। करंट अफेयर्स एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है मैम, तो करंट अफेयर्स के लिए कोई जैसे मैगजीन आपने फॉलो किया था या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो आप डेली प्रेफर करते हैं? सर मैं दृष्टि यूट्यूब चैनल देखती हूँ, प्लस मैंने विजन IAS की जो मैगजीन आती है मैं सर उसे फॉलो करती हूँ। जी जी। और जैसे कि अगर बात करें थोड़ा सा कि आंसर राइटिंग के डेली कितने घंटे आप लिखती थी? सर डेली 2 से 3 घंटे मैं कर लिखती थी।
जी। जी इस इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? सर, मेरे कोचिंग से ही कराए गए थे 2 मॉक इंटरव्यू। कितना हेल्पफुल रहा? सर बिल्कुल हेल्प रहा, क्योंकि कोचिंग वालों ने प्रभास सर से भी कराया था मेरा मॉक, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जी। अगर बात करें मैम, जैसे रियल इंटरव्यू है और मॉक इंटरव्यू, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच? आप तो अभी देकर आए हैं। सर मुझे लगता है जो मॉक इंटरव्यू होता है वो ज़्यादा कठिन है जो रियल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने महसूस किया मॉक में, क्योंकि आपको वो दबाव सिखाने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैम थोड़ा सा हिंदी मीडियम से आप हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है सी-सेट के लिए, तो सी-सेट के लिए कैसे मतलब तैयारी करना चाहिए कुछ? सर सी-सेट के लिए सबसे अच्छे तो हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लस कम्युनिकेशन को पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन उस पर डिपेंड ना होकर हमें मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी होगी और हिंदी, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जी मैम, इससे पहले भी आप 3 टाइम्स मेंस लिख चुकी हैं, ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू। तो फाइनली अगर बात करते हो क्या कमियाँ रहीं जो न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, क्या मिस्टेक रहा? सर जो मेंस का खेल है वो सबसे बड़ा रोल करता है आपका नोट्स। मेरा पिछले बार का जो एक्सपीरियंस था वो नोट्स मेरे प्रिपरेशन नहीं थे, तो मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी। और दूसरा है कि आपकी स्पीड, अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। तीसरा कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें एक पेपर होता है ऐसे राइटिंग का, तो कई बार कमेंट्स में स्टूडेंट करते हैं कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें। मैम प्लीज़ उसके लिए बताइए। देखिए कंटेंट ऐसे के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं होता। आप GS 1 जो 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन आपको डेली रेगुलर बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या आपकी जो सोच होती है वो रचनात्मक होती है, जिसके माध्यम से आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आपका कोई जैसे इसमें इंटरव्यू कितने मिनट तक चला मैम? सर नियर अबाउट 22 मिनट्स। जी कोई सिचुएशन देकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया? बिल्कुल 2 सिचुएशन मुझे दिए गए थे। पहला दिया गया था कि अगर आपको बॉर्डर पे भेजा जाए और आपकी बच्ची को, तो क्या आप भेजेंगे? आप महिला हैं, तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने किया था। मैम आपका रिप्लाई क्या रहा प्लीज़? मैंने बोला था कि मैं अपनी बच्ची को भी भेजूंगा और मैं खुद स्वयं जाऊंगी। उन्होंने क्यों? हमने कहा कि सर अगर किसी सुरक्षा पे भेजा जा रहा है तो गवर्नमेंट पहले मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे नहीं भेजा जाएगा सुरक्षा के लिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ अगर एक प्रोसेस के माध्यम से जाती हूँ। मैम थोड़ा सा बात करेंगे, ये न्यू स्टूडेंट है, क्या सजेशन देना चाहती हैं अपनी तरफ से? न्यू स्टूडेंट के लिए है कि एक तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका नियमित तौर पे आपको डेली पढ़ना चाहिए, एक भी दिन उसमें नहीं छूटना चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि आप पीछे हो जाएंगे। तो एक तो आपका नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। दूसरा कि आपको सोर्स एक रखना चाहिए, सोर्स बहुत नहीं होना चाहिए। तीसरा कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस की। और तीसरा कि खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैम कि प्लान बी कहाँ तक सब होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? सॉरी सर, प्लान बी के बारे में नहीं जानते हैं। ओके। तो एक मैम जैसे कि कोई मोटिवेशन लाइनें के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त किया जाए, इंस्पिरेशन लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, कोई भी जिस पोएम वर्ड? मैं शिक्षा पे बोलना चाहूँगी कि शिक्षा तू क्या है, तुझ में क्यों इतनी शक्ति, तू जिसको मिल जाती उसकी हो जाती उन्नति, तू जिस भूमि पर वास करे वह भूमि विद्यालय बन जाती संस्थान, तुझको पाकर ना जाने को मानो करता इतना अभिमान। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। आपका फाइनल लिस्ट में से SDM की पोस्ट पर सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स फाइनली मैम वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।